हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 3 चैप्टर है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। इस चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के झलक के बारे में, इंडिया में क्या क्या है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिफोर यू रीड से। डिस्कस इन क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री। जब तुम अपने कंट्री के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे पास किस टाइप के जगह और किस टाइप के पीपल का ख्याल आता है तुम्हारे मन में। वाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड, किस पार्ट में तुम रहते हो और कहाँ पे तुम विजिट किए हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या तुम कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि गोवा हो गया, शिमला हो गया, ये सब के बारे में। यू माइट नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश, तुम जानते हो कि हम लोग जो हैं नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश से हम लोग अपार्ट हो चुके हैं। And Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India shows फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस, क्या तुम बता सकते हो किस पार्ट में फ्रेंच और पोर्तुगीज़ का डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंस है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ऑफ कर्नाटका, कॉफ़ी के लिए जो है कर्नाटका बहुत फेमस है, और टी के लिए आसाम बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए कुर्ग, कुर्ग बहुत ज़्यादा, कुर्ग और कोडगू, कुर्ग का दूसरा नाम है कोडगू। तो कॉफ़ी के लिए कोडगू और कुर्ग बहुत फेमस है, और टी के लिए आसाम बहुत ज़्यादा फेमस है, और दार्जिलिंग भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। अ बेकर्स फ्रॉम गोवा, अ बेकर्स फ्रॉम गोवा, दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर्स। ये क्या हुआ है कि पेन से पोर्ट्रेट किया हुआ एक ट्रेडिशन, यानी कि पुराना गोवन विलेज बेकर्स के बारे में, यानी कि पेन से पोर्ट्रेट किया गया है जो पुराने टाइम पे जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज के बेकर्स होते थे उसके बारे में पेन से पोर्ट्रेट किया गया है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ही सोसाइटी, जिसका अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस सोसाइटी में पुराने टाइम पर। Our elders are often heard reminiscing historically about this good old Portuguese day। हमारे जो elders हैं वो हमें अक्सर ही बताते रहते हैं, वो जो reminiscing nostalgically thinking profound of the past के बारे में हमें बताते हैं, about the good old Portuguese day के बारे में हमें बताते हैं कि कैसा था पोर्चुगीज़ डे उस टाइम पर, पुराने टाइम पर। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लॉप्स ऑफ ब्रेड, पोर्तुगीज़ का बहुत ज़्यादा फेमस था लॉप्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस था। दोज ईटर्स ऑफ लोप्स माइट हैव वेनिस, वो जो खाने वाले अब ब्रेड जो है वो लोग हो सकते हैं कि अभी जो है कि ख़त्म हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं वो अभी भी ज़िंदा है। हो सकता है कि खाने वाले लोग अभी उतना ना हो, लेकिन बनाने वाले लोग अभी भी ज़िंदा हैं। वी स्टिल हैव अमोंगेस्ट अस द मिक्सचर, अभी भी उन लोगों के पास जैसे वो बनाते थे मिक्सचर, वो जो ब्रेड के लिए जो मिक्सचर बनाते थे उन लोगों के पास अभी भी वो जानते हैं बनाना, अभी भी वो मिक्सचर है। द मोल्ड एंड दोज हु बेक द लोब, और जो मोल्ड बना जिस तरह से वो बेक करते थे लोब्स को, ब्रेड के लोब्स को, वो अभी भी वो लोग जानते हैं, अभी भी वो बना सकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम, वो जो पुराने टाइम था, टेस्टेड फर्नेस स्टिल, अभी भी जो है वो जो फर्नेस जिसमें भट्टियाँ जिसमें वो लोग ब्रेड बनाते थे अभी भी वो एग्जिस्ट करती है, अभी भी वो है। द फायर इन द फर्नेस, जो फायर होता है फर्नेस में, जो भट्टियाँ में आग होती है, हैज़ नॉट येट बिन एग्जिस्टेड एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी जो है उसमें आग भट्टियाँ में लगी हुई है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल्स, अब यानी जो साउंड होते हैं, थर्ड एंड जिंगल्स मीन साउंड ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू, वो जो साउंड थर्ड एंड जिंगल्स मतलब जो साउंड ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू, वो जो बेम्बू से आवाज़ आते हैं, पुराने टाइम पे जो बेम्बू से लोग आवाज़ निकालते थे। हेरल्डिंग हीज अराइवल, अराइवल जब वो आते थे उस टाइम पे जो वो आवाज़ निकालते थे बेम्बो से, इन द मॉर्निंग के टाइम पे, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, अभी भी वो जो आवाज़ है जो वो आवाज़ निकालते थे बेम्बू बेकर्स बेम्बू से वो जो आवाज़ निकालते थे वो अभी भी कुछ जगहों पर वो सुनाई देता है। जब वो लोग मॉर्निंग में जब वो मतलब कि बेचने के लिए जाते थे
ब्रेड को, तो उस टाइम पे जो आवाज़ निकालते थे अभी भी कुछ पार्ट में वो आवाज़ सुनाई देते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है उसके पेरेंट्स मतलब कि जो फादर है वो अभी जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज, उसके जो बेटे हैं अभी भी कैरीज किए हुए हैं फैमिली प्रोफेशन, जो ब्रेड बेचने का प्रोफेशन था अभी भी उसको कैरी किए हुए हैं उसके बेटे। दोज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडार इन गोवा, उसको जो है गोवा में पेडार के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडार, उसको पेडार के नाम से जाना जाता है गोवा में। डूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जो हमारे बचपन के टाइम पे जो गोवा में, हमारे बचपन के टाइम पे गोवा में द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, जब बचपन में जो मतलब चाइल्डहुड में बेकर्स क्या होते थे, हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन, हमें जो है सहारा देते थे, हमारे दोस्त होते थे, हमें गाइड करते थे। एंड गाइड ही यूज़ टू कम एट लीस्ट, वो जो है दिन में कम से कम 2 बार आते थे। ही यूज़ टू कम एट ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो मॉर्निंग में निकलते थे। इन हीज सेटिंग अराउंड, वो जो सेलिंग के लिए जो वो निकलते थे सुबह में। एंड देन जब वो बेचने के लिए जाते थे सुबह में तब। एंड अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर, और जब वो रिटर्न करते थे घर के लिए आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो पूरे बास्केट को ख़त्म करके आते थे, सारे बास्केट को बेच करके आते थे, तब एक बार जाते थे पूरे बॉक्स भरा हुआ रहता था, और एक बार जो सब कुछ बेच देते थे तो बॉक्स खाली हो जाता था। उस टाइम पे जो वो गुजरते थे दिन में 2 बार आते थे, एक बार जाने के टाइम पे, एक बार आने के टाइम पे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेम्बू, वो जो बेम्बू से आवाज़ आती है वो फ्रॉम स्लीप, हमें जो है वो जो आवाज़ आती थी बेम्बू से वो उसके वजह से हम लोग क्या जग जाते थे नींद से। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम लोग उसके पास भागे चले जाते थे और उसे ग्रीट करते थे। ग्रीट मतलब कि उसको नमस्ते बोलते थे। ग्रीट मतलब कि यानी कि कुछ बोलना, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया। ग्रीट मतलब कि वही कि थी, मतलब करते थे उसे। वो कस फ्रॉम, हमें जो है उसके बेम्बो के आवाज़ से हम लोग जग जाते थे, और जग जगते थे तो हमें भागे हुए जाते थे, उससे जो है ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ लव, क्या हम लोग जो ब्रेड के लिए वहाँ भागते थे ऐसा है क्या। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। द लोब्स आर ब्रॉड बाय सम पास्किन, जो लोब्स है वो कौन खरीदता था, पास्किन और बास्टिन खरीदता था लोब्स। द मेड सर्वेंट ऑफ जियो, जो बास्किन और जो पास्टिन था वो क्या था, मेड सर्वेंट ऑफ हाउस के जो है मेड सर्वेंट था। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर, हम लोग किसके लिए जाते थे, दो वेयर दोज ब्रेड बेंगल्स के लिए हम लोग जाते थे, ब्रेड बेंगल्स के लिए, लोब्स के लिए नहीं जाते थे, ब्रेड बेंगल्स के लिए जाते थे। विच वी चूज़ केयरफुली, जिससे हम बहुत ही केयरफुली चूज़ करते थे केयरफुली। समटाइम्स इट वाज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी वो जो होता था वो स्वीट होता था ब्रेड, और जो अलग तरीके से बहुत स्पेशल तरीके से बनता था। द बेकर मेड हीज म्यूज़िकल एंट्री, अब जो वो बेकरी वाले जो निकलते थे वो एक म्यूज़िकल एंट्री के साथ निकलते थे। वो जो है आवाज़ करते हुए, बेम्बो से जो आवाज़ निकलती है वह होते हुए वो जो है म्यूज़िकल एंट्री से वो जाते थे। द बेकर्स मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री से वो मतलब आते थे। ऑन द सीन दैट द जिंग 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 साउंड से वो आते थे। म्यूज़िकल एंट्री के साथ वो लोग निकलते थे, जो जिंग जिंग साउंड होता, साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड, जो कि स्पेशली वो बना होता था, बेम्बो स्टाफ से ही वो आवाज़ आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ में उसका बास्केट होता था। ऑन हिज हेड, मतलब कि एक हाथ जो है वो एक हाथ से वो बास्केट पकड़ते थे जिसको वो सर के ऊपर रखते थे। एंड द अदर बेंग द बेम्बो ऑन द ग्राउंड, और एक हाथ से वो बेम्बो पकड़ते थे जो कि ग्राउंड से टच होता था। ही वुड ग्रीट द लेडी, वो जो ग्रीट करते थे लेडी को, ऑफ द हाउस, घर के लेडी को जो नमस्ते बोलते थे, विद गुड मॉर्निंग बोलते थे, ग्रीट करते थे द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल, और उसके बाद जो क्या करते थे वो बास्केट को, जैसे कि ये वर्टिकल बेम्बो है और इसके ऊपर अपने बास्केट को वो रखते थे, और ये ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड पे जो है बास्केट को वर्टिकल बेम्बो ऐसे रखते थे। उसके बाद उसके ऊपर उसको बास्केट रखते थे उसके ऊपर।
वी कुड वुड बी पनिश्ड असाइड, हम लोग जो चिल्ड्रेन होते थे हम लोग को थोड़ा जो है पुश्ड कर दिया था असाइड विथ द माइल्ड रिपिक, थोड़ा डांट के साथ, एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स। हम लोग जब लोब्स के लिए वहाँ पे जाते थे, लोब्स ब्रेड के लिए जाते थे, तो हम लोग को थोड़ा डांट दिया जाता था, हम लोग को थोड़ा सा भगा दिया जाता था वहाँ से। एंड लोब्स जो है वो डिलीवर कर दिया जाता, सर्वेंट जो हमारे घर के जो नौकर रहते थे उसको दे दिया जाता था, हम लोग को डांट दिया जाता था, वहाँ से भगा दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग जो है फिर भी कोशिश करते रहते थे, गिव अप हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लीम बेंच, हम लोग बेंच को क्लीम करते थे, और द पैरापेट जो वो जो मतलब दरी होता था उसको क्लीम करते थे, एंड डीप इनटू द बास्केट, बास्केट के अंदर घुस जाते थे। समटाइम्स आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल, हम लोग अभी भी उसे रिकॉल कर, अभी भी हम लोग जो है उस ब्रेड के फ्रेगनेंस को अभी भी जो है हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, अभी भी हम लोग याद कर सकते हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, उस जो लोब्स होता था हम लोग जो खाते थे उसको अभी भी फ्रेगनेंस को हम लोग भी अभी भी हम लोग उस फ्रेगनेंस को रिकॉल कर सकते थे, याद कर सकते थे, महसूस कर सकते थे। लोब्स फॉर द एल्डर्स, जो बड़े आदमी के लिए जो होते थे, वो बड़े जिसका एज बहुत ज़्यादा है उसके लिए क्या होता था, लोब्स होता था। एंड द बेंगल्स, बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, छोटे बच्चे के लिए बेंगल्स होता था और बड़े बच्चे के लिए लोब्स होता था। लोब्स फॉर द एल्डर, जो बड़े बच्चे होते थे उसके लिए लोब्स होता था, और जो छोटे बच्चे होते थे उसके लिए बेंगल्स होता था, हम लोग के लिए यानी कि बेंगल्स होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, हम लोग जो है ब्रश की कोई चिंता ही नहीं करते थे, और वॉश आवर मुंह प्रॉपर्ली, हम लोग ठीक से ब्रश भी नहीं करते थे, हम लोग कोई केयर भी नहीं करते थे ब्रश का। Then we did not even take care of brush our teeth, हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे, वॉश आवर माउथ भी हम लोग नहीं धोते थे ठीक से। एंड वाई शुड, और हम लोग धोए ही क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन ही ऐसा ट्रबल करेगा, इतना मेहनत करेगा, प्लकिंग द बेम्बो लिप्स फॉर द टूथब्रश के लिए कौन इतना मेहनत करेगा कि बेम्बो लिप्स को तोड़ेगा, उससे फिर दांत साफ करेगा। एंड वाई वाज इट नेसेसरी, और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि द टाइगर नेवर ब्रश इज, क्योंकि टाइगर जो है कभी भी ब्रश नहीं करता अपना teeth को। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और जब हम लोग जो टी पीते हैं इतना गर्म टी, वो सब कुछ जो है वो हमारा माउथ को ऐसे ही फ्रेश कर देता था, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता था कि हम लोग ब्रश करें। मतलब जब हॉट टी पीते थे हम लोग तो वही सब कुछ क्लीन कर देता था, एवरीथिंग सो नाइसली, बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक थे एल्डर्स, मतलब कि जो गोवा के जो एल्डर्स थे वो नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओल्ड पोर्तुगीज़ डे के बारे में बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थे, उसको जो है याद करते थे। तो इसका आंसर है ओल्ड पोर्तुगीज़ डे। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओल्ड पोर्तुगीज़ डे। ठीक है। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, यस द ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्यों, क्योंकि जो फर्नेस है अभी भी ब्रेड बनाने वाले लोग अभी भी जिंदा है, उसमें भट्टियाँ में अभी भी आग लगी हुई है, तो जो फर्नेस अभी भी जिंदा है, जो मोल्ड है अभी भी वो वहाँ पे है ही, वो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। हाउ डू यू नो, कैसे तुम जानते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पे दिया हुआ है कि जो फर्नेस में अभी भी आग लगी हुई है, अभी भी जो है सन उस मतलब कि फैमिली प्रोफेशन को कैरी आउट किए हुए हैं, अभी भी जो फर्नेस में आग लगी हुई है वो ख़त्म नहीं हुई है, इस तरह से। वाट इज़ द बेकर कोल्ड, द बेकर कोल्ड पेडार इन गोवा, तो वहाँ पे जो है बेकर को क्या बोलते थे, पेडार बोलते थे, पेडार। बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडार इन गोवा, तो उसको जो है गोवा में पेडार के नाम से बोलते थे। तो इसका आंसर है पेडार। वाट आर द बेकर कोल्ड पेडार इन गोवा। देन व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, जो है बेकर 2 बार आते थे, एक बार जब वो सब कुछ पूरा बास्केट भर के जब वो बेचने के लिए जाते तब, और जब पूरा बास्केट को खाली करके आते थे तब। वाई डिड द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिम, क्यों चिल्ड्रेन से जाते थे, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है वो उसके ब्रेड बैंगल्स के लिए उसके पास जाते थे, ताकि वो जो है उससे उसके बास्केट में जा कर के ब्रेड बैंगल्स को ले सके, इसलिए चिल्ड्रेन जो है उसे जाते थे मिलने के लिए। ओके।
अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमारे जो एनसीईआरटी बुक है यही बुक के नीचे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। अब जो है शादी में स्वीट ब्रेड के बिना जो है नोन एज बोल। अब स्वीट ब्रेड को किस नाम से बोलते हैं? स्वीट ब्रेड को बोल के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो मैरिज गिफ्ट, अगर किसी के शादी में हमको मैरिज गिफ्ट देना है तो वो जो है मीनिंग, अगर हम लोग जो स्वीट ब्रेड नहीं देते हैं जिसको बोल के नाम से जानते हैं, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके बिना गिफ्ट अधूरा है। तो कुछ हो ना हो लेकिन ब्रेड, स्वीट ब्रेड यानी कि बोल होना ही चाहिए। तो मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड। जो है मैरिज गिफ्ट वो है अधूरा है बिना स्वीट ब्रेड के, जिसको बोल बोलते हैं। जस्ट एज पार्टी और फीस्ट, पार्टी और जो फीस्ट होता है, जब पार्टी लोग करता है तो उसमें लूज इट चार्म विदाउट द ब्रेड। ब्रेड के बिना पार्टी हो ही नहीं सकता, कोई भी त्योहार हो ही नहीं सकता, फेस्ट हो ही नहीं सकता ब्रेड के बिना। तो मैरिज गिफ्ट में क्या होता है? स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, और उसके बाद पार्टी के लिए क्या चाहिए? पार्टी के लिए चाहिए ब्रेड होना ही चाहिए, कंपलसरी है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इम्पोर्टेंट द बेकर कैन बी फॉर विलेज। कितना ज़रूरी है ये, इस बात से अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मैरिज गिफ्ट देना है तो उसके लिए स्वीट ब्रेड होना चाहिए। अगर पार्टी और फेस्ट है तो उसके लिए ब्रेड होना चाहिए। स्वीट ब्रेड जिसको बोल के नाम से जानते हैं वो मैरिज गिफ्ट में यूज़ होता है। उसके बाद पार्टी और फीस्ट के लिए ब्रेड, और इसीलिए हम लोग जानते हैं कितना ज़रूरी है बेकर्स का यहाँ पे होना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच। अब जो घर की जो औरतें हैं वो प्रिपेयर करते सैंडविचेस फॉर ऑन द ओकेज़न ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जब डॉटर की जो बेटी की जब शादी होती है, इंगेजमेंट होता है, जब वो जो रिंग सेरेमनी होता है उसके लिए क्या सैंडविचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नीचे, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ इस पर। केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर द क्रिसमस। केक्स और जो बोलिनाज है वो क्रिसमस के लिए कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा है। केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर द क्रिसमस के लिए, एज वेल एज द अदर फेस्टिवल जैसे कि और भी बहुत सारे क्रिश्चियन के फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें जो है केक्स एंड बोलिनाज कंपलसरी है। एक बार फिर से, मैरिज गिफ्ट के लिए स्वीट ब्रेड जिसको बोल के नाम से बोलते हैं, मैरिज गिफ्ट के लिए स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। उसके बाद जो है पार्टी और फीस्ट के लिए ब्रेड हो गया। उसके बाद जो जैसे कि डॉटर्स इंगेजमेंट है उसके लिए सैंडविचेस और केक्स एंड बॉलिनाज फॉर द क्रिश्चियंस, यानी कि क्रिसमस के लिए और जो अदर फेस्टिवल के लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ द एब्सोल्यूट इसेंशियल। इसलिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गोवन विलेज में बेकर्स का होना। द प्रेजेंस ऑफ फर्नेस इन द विलेज, की जो भट्टियाँ हैं इस गांव में जो बनाने के लिए जो बेकरी होते हैं उसमें जो बनते हैं फर्नेस, तो वो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द बेकर और द ब्रेड सेलर दोज डे हैड अ पार्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ब्रेड सेलर होते हैं, जो बेकर होते हैं, दोज डे हैड अ पॉपुलर ड्रेस नोन एज कबाई। जो ड्रेस पहनते हैं ब्रेड सेलर उसको क्या बोलते हैं? कबाई बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इससे पूछता है। और यहाँ भी एनसीईआरटी के जो लास्ट में एक क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ भी इसका जिक्र हुआ है कि क्या वो लोग पहनते हैं, तो इसको याद करना है। द बेकर्स और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड ए पार्टिकुलर ड्रेस। एक ड्रेस होता है उसके पास जिसको कबाई के नाम से जानते हैं। अब ये ड्रेस कैसा होता है? इट वाज अ सिंगल पीस, एक सिंगल पीस ही होता है, लॉन्ग फोक रीचिंग डाउन टू द नीज। इट वाज अ सिंगल, एक पूरा मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्रेस नहीं होता इसमें, एक सिंगल ड्रेस ही होता है। पीस लॉन्ग फ्रॉक होता है, रीचिंग डाउन टू द नीज इन आवर चाइल्डहुड। अब जो है एक सिंगल ड्रेस होता है, ये याद करना है इसको। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि पूरा घुटने तक आए ऐसा ड्रेस होता है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट। हम लोग के टाइम पे, इन आवर चाइल्डहुड, जब हम लोग बचपन में थे, बचपन के टाइम पे बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, ऐसा शर्ट पहनते थे। एंड द ट्राउज़र विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि फुल होता है यहाँ हाथ तक, उससे थोड़ा छोटा,
शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। उसके बाद क्या बोला गया है कि इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वेयरिंग अ शर्ट, पहनते थे वेयरिंग अ शर्ट एंड ए ट्राउजर विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरे होते हैं हाथ तक जो आते हैं उससे छोटा, वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पेंट, मतलब कि जो बीच का होता है, जैसे कि पूरा फुल भी नहीं होना चाहिए पूरा छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो बीच का में जो होता है उतना साइज़ होना चाहिए शर्ट और ट्राउज़र का। जैसे कि ये हमारा हाथ है तो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, ना ही कि यहाँ तक नहीं, एक ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, तो ये जो मीडियम साइज़ है वहाँ तक का होना चाहिए। और पेंट में भी अगर पेंट है, जैसे कि ये पेंट है, जैसे कि ये पैर वैर है, तो यहाँ तक पैर जो है यहाँ तक आना चाहिए, मतलब कि जो पेंट होता है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उस तरह से वो लोग ड्रेस पहनते हैं। इन आवर चाइल्डहुड वी सो द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो वो फुल लेंथ से छोटा होना चाहिए यानी कि मीडियम होना चाहिए, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट से बड़ा और फुल लेंथ से छोटा, मतलब कि मीडियम होना चाहिए। इवन टुडे एवरी वन हु वेयर्स हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, अब कोई आदमी जो कि फुल हाफ पैंट पहना है लेकिन उसका जो है, हाँ, उसका उसका जो नीज है वो, एनी वन हु वेयर हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, और उसका ऐसा लग रहा है कि नीज तक है वो पहना हुआ, इनवाइट्स द कमेंट, उसको लोग कमेंट करते ही ड्रेस लाइक है पेडार की तरह वो ड्रेस पहने हुए हैं, क्योंकि पेडार भी इसी तरह से ड्रेस पहनते थे। विच वेयर शोल्डर ट्रोज़र पहनते थे। उसके बाद वंस एंड ट्राउजर वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस लॉन्गर देन द हाफ पैंट की तरह, उसको पेडार की तरह अगर कोई ऐसा पहनता था आदमी तो उसे पेडार बोलते थे। द बेकर यूजली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर जो है हर दिन उधर से गुजरते थे तो वो जो है लास्ट में वो जो बिल कलेक्ट करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, जब मंथ ख़त्म हो जाता था तो उसके लास्ट में जो है उसका हिसाब किया करते थे, उसे बिल पेमेंट कर दिया करते थे लास्ट में, क्योंकि हर दिन वो जा रहे कहीं भागने वाले तो है नहीं कि बेकर्स एक मतलब टेम्परोरी तो वो वर्क नहीं है, वो परमानेंट है, तो हर दिन उसमें इतना ज़्यादा, जब इंगेजमेंट में उसका यूज़ हो रहा है, क्रिसमस जब आ रहे हो तब यूज़ हो रहा है, उसके बाद पार्टी और फेस्ट में यूज़ हो रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे टाइम पे उसका यूज़ हो रहा है, तो ये एक परमानेंट बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भाग जाएंगे या ये लोग भाग जाएंगे, तो इसीलिए जो है ये हर दिन का प्रोफेशन है, इसीलिए जो बिल को जो है लास्ट में वो लोग मंथ के एंड में लिया करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, तो मंथली अकाउंट जो है, मंथली अकाउंट बिल आर रिकॉर्ड इन सम वॉल, जो है मतलब कि दीवार में उसका हिसाब लिख दिया करते थे कि इतना इतना हिसाब हुआ है, पेंसिल से उसको लिख दिया करते थे। मंथली अकाउंट जो बिल बनते थे यूज टू बी रिकॉर्डेड, उसको कहाँ पे लिखते थे, इन सम वॉल, दीवार में लिखते थे पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और सच में बेकिंग जो है वो जो है इतना सब कुछ सेल करना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, क्योंकि एवरी जगह हर जगह इसका यूज़ होता था, पार्टी और फेस्ट में, डॉटर्स इंगेजमेंट में, उसके बाद क्रिसमस में, और भी अगर मैरिज गिफ्ट में उसका ब्रेड का यूज़ हो रहा है, स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, तो हर जगह ब्रेड का ही यूज़ हो रहा है, तो ये एक जो है प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था उस टाइम पे, मतलब प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मतलब प्रॉफिटेबल जॉब होता था उस टाइम पर ओल्ड पोर्तुगीज़ डे में। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेबर स्टार्वेड, कभी भी वो जो है उसके गुलाम नहीं बने, हमेशा वो लोग प्रॉफिटेबल ही रहते, कभी भी ऐसा नहीं है कि जो लोग जो बेकरी भी कर रहे हैं और कहीं और भी काम कर रहे हैं, ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्लेव का काम कर रहे हैं, स्टाफ का काम कर रहे हैं, कहीं पे नौकर है, किसी के घर में काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे इस प्रोफेशन से, बेकरी के वाले प्रोफेशन से। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्परस, हमेशा जो है उसके जो भी लोग बेकरी का काम करते थे वो हमेशा क्या रहते थे, खुश रहते थे और प्रोस्परस रहते, उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो है हर जगह मतलब कि बेकरी ही डोमिनेट कर रही थी, हर जगह बेकरी के ही लोग, मतलब हर जगह ब्रेड ही लोग यूज़ कर रहे थे, पार्टी में, फेस्ट में, क्रिसमस में, गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट में, डॉटर्स एंगेजमेंट, हर जगह
इसी का ब्रेड बेकरी का ही यूज़ हो रहा था, तो इसकी इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा आ रहा था। तो वो लोग जो है, जो लोग भी बेकरी का काम करते, उसके जो फैमिली होते थे, वो कभी भी दुखी नहीं रहते, हमेशा खुश रहते थे, हमेशा पॉस्परस रहते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस रहता था, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू हिज, और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा खुश रहता था, ठीक है। मतलब उसका जो कैरेक्टर होता था बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे रहते थे, उसके पास हमेशा पैसे रहते थे, हमेशा खुश रहते थे वो लोग। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to be a baker। अब बताया गया कि किसके पास अगर जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस है, किसका बॉडी वॉडी बहुत ज़्यादा है, कभी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उसको कंपेयर कर दिया जाता था कि ये एक बेकर ही होगा, तभी इसके पास इतना पैसा है, तभी ये इतना खा रहा है, तभी ये इतना हेल्दी है। तो मतलब इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस वो ग्लो करते थे चेहरे से, उसकी जो पर्सनैलिटी होती थी बहुत अच्छी होती थी, उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे, तो वो लोग हमेशा खुश रहते थे। अभी भी जिसके पास मतलब कि बहुत अच्छा जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, जो लोग ऐसे दिखाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है, जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है जो लोग बहुत हेल्दी है, उसके बड़े बड़े मतलब कि चेहरे हैं, उसके बाद बॉडी वॉडी है, तो वो लोग कंपेयर कर दिए जाते थे बेकर से। ओके, अब यहीं पे शायद हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो मैरिज गिफ्ट मैंने कहा था स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। फॉर अ पार्टी और फीस्ट के लिए क्या होता था, ब्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। डॉटर्स इंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस, और क्रिसमस के लिए केक्स एंड बॉलिनास, तो ये इसका करेक्ट है। मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। फिर से मैरिज गिफ्ट के लिए क्या होता था, मैरिज गिफ्ट के लिए स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। अब पार्टी और फीस्ट के लिए ब्रेड, डॉक्टर इंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस, और क्रिसमस के लिए केक्स एंड बोलिनाज। व्हाट डिड द बेकर वियर, अब बेकर क्या पहनते थे, बेकर एक पेडार ड्रेस होता था। इन ओल्ड पोर्चुगीज ड्रेस में क्या पहनते थे, व्हेन द ऑथर वाज यंग। अब जो है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, द बेकर्स और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड पार्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। अब जो है वो एक पार्टिकुलर ड्रेस पहनते थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ओल्ड पोर्चुगीज डे के टाइम पे वो लोग एक ड्रेस पहनते जिसका नाम था कबाई, ठीक है। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। अब ऐसा ड्रेस जो कि पूरा घुटना तक आए, एक ही मतलब सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, सिंगल पीस होता था और लॉन्ग फ्रॉक होता था रीचिंग डाउन टू द नीज तक। और इन आवर चाइल्डहुड में, अब ये बता रहे अपने चाइल्डहुड में किस टाइप का ड्रेस पहनते थे, द बेकर वेयरिंग ए शर्ट एंड अ ट्राउजर विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो उसको पेडार बोलते थे, मतलब कि ओल्ड पोर्तुगीज डे में वो लोग कबाई पहनते थे, कबाई के नाम से जानते, उसका ड्रेस का नाम था कबाई। और जो है जब ऑथर यंग थे तो तब वो जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम था पेडार, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट वेर द बेकर्स वेयर, तो इन द ओल्ड पोर्चुगीज में वो जो ड्रेस पहनते उसका नाम था कबाई। और जो व्हेन द ऑथर वाज यंग, तो वो जो ड्रेस पहनते उसका नाम था पेडार। अब कबाई क्या होता है, कबाई एक मतलब शॉर्ट होता है, मतलब कि एक ही सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, पूरा घुटने तक आते हैं। इसका आंसर ये है कि पहला का आंसर मतलब कि इन ओल्ड पोर्तुगीज में वो लोग जो ड्रेस पहनते उसका नाम था कबाई, जो कि विच इज़ ए सिंगल मतलब सिंगल ड्रेस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, वो नीज तक आते थे, सिंगल ड्रेस होता था, सिंगल पीस होता था, सिंगल पीस ड्रेस, और जो कि वो मतलब कि लॉन्ग फ्रॉक होता था और रीचिंग डाउन टू द नीज तक पूरा होता था, ठीक है। और व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग थे तो वो लोग जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम था पेडार। उस ड्रेस का नाम क्या था, पेडार था, पेडार ही था ना, एक सेकेंड, हाँ पेडार था। अब पेडार क्या होता था, मतलब कि वो जो है जैसे कि पूरा फुल तक आते थे उससे कम, और जो मतलब इट वाज शॉर्टर देन फुल लेंथ और लॉन्गर देन, यानी कि मतलब कि वो जो है
ये वाला का आंसर ये है कि इट वाज लॉन्गर, मतलब लॉन्गर देन फुल पैंट, मतलब फुल, और शॉर्टर देन हाफ पैंट, मतलब कि ऐसा बीच वाला जो होता था बीच तक, मतलब कि पूरा फुल हैंड तक ना आए, वो जो बीच में होता है वहाँ तक आए, और वो पैंट में भी ऐसा कि पूरा घुटना तक ना आए, घुटना से थोड़ा ऊपर ही रहे, उस तरह से। हु इनवाइट द कमेंट ही इज ड्रेस लाइक ए पेडार एंड वाई। जब भी लोग इस तरह का ड्रेस पहनते थे, जैसे कि ये हैंड हो गया, तो इसका हैंड ये है, तो यहाँ तक जो ड्रेस आता था, और जो पेंट वो लोग पहनते थे, वो लोग जो पेंट पहन रहे हैं, जो ये इसका पैर हो गया, तो इस तरह से जो होता था, यहाँ तक ये इसका पैर हो गया, तो यहाँ तक जो ड्रेस होता था, तो वो लोग को, मतलब कि उन लोगों को बोलते थे कि ये इज ड्रेस लाइक ए पेडार, क्योंकि उस वो जो पेडार ड्रेस है, वो एक बेकर ब्रेड सेलर पहनते थे, और अगर कोई दूसरा भी आदमी उसे पहन रहा है तो उसे कहते थे कि ये ही ड्रेस लाइक ए पेडार की तरह वो ड्रेस पहनते, क्योंकि उसका इतना मतलब कि उस वो इतना चलता था ब्रेड सेलर, कि उसका जो प्रोफेशन ही हो गया था, वो एक आइडेंटिटी बन गया था, वो एक ब्रांड बन गया था, पेडार और कवाई। इसीलिए कोई अगर दूसरा आदमी पहनता तो उसे बोलते थे कि ही इज ड्रेस लाइक ए पेडार। वेयर वेयर मंथली अकाउंट्स ऑन द बेकर रिकॉर्डेड, कहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता था, तो मंथली अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया जाता था ऑन द वॉल पे, बाय सम पेंसिल के द्वारा, जो है मतलब कि, मतलब दीवार होता है उसके ऊपर ही ये वो जो पेन से रिकॉर्ड कर दिया जाता था। ठीक है। अब व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या है? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई हेल्दी है, बहुत ही, अगर कोई फैट है, उसका जो हेल्दी है पर्सन है, उसको ही, उसी को बोलते हैं जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। और जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस होता था किसका? तो वो जो ब्रेड सेलर होता था उसका जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस होता था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते थे, प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस होता था बेकरी करना और ब्रेड सेल करना। इसके उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, वो लोग बहुत ज़्यादा फिट रहते थे, बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, जिसके पास उसका जो बहुत ज़्यादा हेल्दी शरीर होता था। वो लोग ऐसा नहीं कि सिंगल पीस रहते थे, मतलब कि ऐसा हड्डी दिख रहा है, ऐसा नहीं होता था। वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते थे, और उसके जो चेहरे बड़े बड़े रहते थे, ग्लो करते थे। इसीलिए बताया गया कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है कि हेल्दी, और जो हेल्दी होते हैं पर्सन, और मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और उसके बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े पैर हैं, तो इस तरह से मतलब है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब। ओके। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग कर लेते हैं। द पेडार वॉज इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ऑल टाइम, हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था। द पेडार वॉज इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ओल्ड पोर्चुगीज डे, इम्पॉर्टेंट पर्सन, हाँ, क्योंकि वो जो पेडार जो पहनते थे वो बेकर पहनते थे, और जो ब्रेड सेलर पहनते थे उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। मैरिज गिफ्ट में, डॉटर एंगेजमेंट में, पार्टी और फीस्ट में, और क्रिसमस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। पेडार स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज, यस, पेडार जो है अभी भी गोवन विलेज में एग्जिस्ट करते हैं, भले उसके पेरेंट्स अभी ना हो, लेकिन उसके जो चिल्ड्रन हैं अभी भी वो प्रोफेशन को कैरी आउट किए हुए हैं। अभी भी जो उसके भट्टिया में आग लगी हुई है, अभी भी मोल्ड्स वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोफेशन जो है पेडार का अभी भी एग्जिस्ट है, पेडार स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज। द पेडार वेंट अवे विद द पोर्तुगीज, क्या पेडार वेंट अवे चल गया पोर्तुगीज़ के साथ? नहीं, अभी भी वो यहाँ पे है ही। ठीक है, द पेडार कंटिन्यूज टू वियर सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, हाँ, तो अभी भी वो जो है सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अभी भी वो पहनते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि उसका ड्रेस का नाम क्या है? तो वो पेडार कंटिन्यूज टू वेटर, हाँ, तो पेडार अभी भी वो ड्रेस पहनते हैं। ब्रेड एंड केक्स वेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन विलेज इन ओल्ड, यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि ब्रेड और जो केक्स होते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब कि अगर डॉटर इंगेजमेंट है वहाँ उसका यूज़ हो रहा है, मैरिज गिफ्ट में यूज़ हो रहा है, पार्टी और फीस्ट में यूज़ हो रहा है, क्रिसमस में यूज़ हो रहा है, अदर फेस्टिवल में उसका यूज़ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था मतलब ओल्ड पोर्चुगीज डेज में। ट्रेडिशनल बेड मेकिंग स्टिल वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, यस, द ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग इज स्टिल वेरी पॉपुलर प्रॉफिटेबल बिजनेस इन, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग, क्योंकि हर जगह उसका यूज़ होता था। मतलब कि ये जो है मैरिज गिफ्ट में, डॉटर एंगेजमेंट में, उसके बाद फेस्टिवल में, अदर क्रिसमस में, अदर फेस्टिवल में, और जो है पार्टी और फीस्ट में, हर जगह ब्रेड का यूज़ होता था। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत जैक फ्रूट लाइक एक्सपीरियंस था उन लोगों का, हम लोग सब कुछ रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो लोग रहते। पेडार एंड देयर फैमिली स्टार
स्टार इन द प्रेजेंट टाइम, नहीं, कभी भी जो है वो स्टार नहीं बने, गुलाम नहीं बने। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता था, वो क्यों गुलाम बनेंगे, क्यों स्टार बनेंगे? तो इसका आंसर है नो, पेडार एंड देयर फैमिली नेवर स्टार इन द प्रेजेंट टाइम, कभी भी वो जो है गुलाम नहीं बने, स्टार नहीं बने। इस ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑफ गोवन लाइफ, यस, क्योंकि हर जगह ब्रेड का यूज़ होता था, इसीलिए जो है इस ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यस, ब्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन गोवन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, हर जगह उसका यूज़ होता था। मतलब कि पार्टी में, फेस्ट में, क्रिसमस में, अदर फेस्टिवल में, डॉटर एंगेजमेंट में, हर जगह इसके यूज़ होता था। ठीक है, तो अब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।